पाकिस्तान में आम अफराद कैसे डिजिटल कर्ज़ों के फंदे में फंस जाते हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उनके ज़रिए कर्ज़ा अप्लाई करते हैं। 27,000 रुपये का एक कर्ज़ लिया गया, 90 दिन में सिर्फ 34,200 रुपया लौटाना था, लेकिन 6 दिन बाद ही एजेंट का फ़ोन आ गया कि आपके रकम अदा करने हैं और आपने पैसे अदा नहीं किए तो आपकी फ़ैमिली को फ़ोन किया जाएगा। और अगर आप मज़ीद वक़्त लेना चाहते हैं तो आप 10 दिन के पैसे के लिए हमें तोसी के लिए 66 रुपया जमा करवाएं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने इस जैसी रकम कर्ज़ा देने वाली ऐप्स के बारे में तो यूट्यूब पर ज़रूर इश्तिहार देखा होगा। तकरीबन इनके सब्सक्राइबर 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़ायद लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। जब आप यूट्यूब में बर वक्त लिखते हैं मेरा इस ऐप के साथ कोई ज़ाती नहीं है, कोई भी आप ऐप है जिससे आप पैसे ऑनलाइन कर्ज़ा लेते हैं, इनके बारे में आप यूट्यूब पे देखेंगे तो काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। कुछ जो चैनल्स हैं उन्होंने ऑनेस्ट ओपिनियन भी दिया है किस तरह से आपसे रकम ली जाती है और किस तरह ट्रैप किया जाता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको इन ऐप से कर्ज़ा लेना हो तो आपको किन चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा, और मार्केट में जो हिस्ट्री है, जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी आप सीखें कि अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो कितने अरसे में आपको वापस देना पड़ेगा और हकीकत में कितने दिन आपको मिलते हैं वापस करने के लिए। तो बीबीसी ने एक स्टोरी पब्लिश की है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। बीबीसी उर्दू ने एक स्टोरी पब्लिश की है कि पंजाब के शहर वज़ीराबाद के रहायशी आतिफ के बेटे की टांग का ऑपरेशन था। उनको पैसों की शदीद ज़रूरत थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से मांगते उन्होंने सोशल मीडिया पर, जो आपको मालूम है यूट्यूब पर एड्स आते हैं जो 90 दिन के लिए कर्ज़ा देती थी, तो उन्होंने कर्ज़ के अप्लाई किया, शनाख्ती कार्ड वगैरह सारी तफसील दी, एक आध दिन में रकम ही मिल गई। अब हो गया, इलाज हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ अर्से का वक्त लिया। ठीक 6 दिन बाद उनको ऑनलाइन कंपनी के एजेंट की तरफ से कॉल आई कि वापसी की जो तारीख है वो आ चुकी है। अब आतिफ जो है वो परेशान हो जाते हैं कि उनको तो 90 दिन बाद कर्ज़ा वापस करना था, लेकिन एजेंट ने कहा अदायगी का वक्त हो गया है और आपको अदा करना है, यानी 90 दिन की बजाय 9 दिन के अंदर ही आपको कर्ज़ा वापस करना है। अगर आप कर्ज़ा नहीं देते तो एक्सटेंशन मनी यानी 6600 रुपया जमा कराएं, जिससे आपको 10,000 मजीद 10 दिन मिल जाएंगे। तो उन्होंने जनाब बताया और 2 से लेकर 6600 रुपया एक्सटेंशन मनी दे दी, यानी अब 19 दिन बाद उनको दोबारा कॉल आ गई रिकवरी अफसर की जाने से, जनाब अगर आपने मज़ीद एक्सटेंशन लेना है तो आप 10 दिन की एक्सटेंशन के लिए 6600 रुपया मज़ीद जमा करवाएं। अब कॉल ख़त्म हुई तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग किस तरह की, आपके रिश्तेदारों को भी हम कॉल करेंगे, और रिश्तेदारों को भी पता चल गया तो उन्होंने 6600 रुपया मज़ीद एक्सटेंशन मनी दे दी। अब उनका कहना, आतिफ का कहना यह है कि 13,200 रुपया वो दे चुके हैं एक्सटेंशन मनी के नाम पर, और अभी 34,200 रुपया उन्होंने देना है, और अगर ये काम नहीं किया जाता तो बात गालम गलोच तक पहुंच जाती है। इसी तरह एक और लैया की स्टोरी है, उसमें बताया कि उन्होंने 2 दिन से नींद नहीं आ रही क्योंकि पर्सनल लोन लिया था 3 महीने के लिए, लेकिन 10 दिन बाद ही कॉल आ गई कि आपके रिश्तेदारों को हम बता देंगे अगर आपने पैसा वापस ना किया। इस तरह कराची के हसन अली की भी स्टोरी बताई कि 21,000 कर्ज लिया, उसमें तो कटौतियों के नाम पर उनसे पैसे तकरीबन 5,000 काट कर 16,800 रुपया दिया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनको कॉल आना मौसूल हो गई कि आप अपनी रकम 10 दिन के अंदर अंदर वापस करें। यानी ओरिजिनल रकम तो 27,000 रुपया कर्ज है, उस पर सूद जो है वो 34,200 मिलाकर तकरीबन आपका 7,000 रुपया सूद है, और फिर उस पर 6600 रुपया एक्सटेंशन मनी की मद में तो आ जाकर ट्रैप किया जाता है। लेकिन इसके साथ काउंटर स्टोरी भी है, बीबीसी ने वो भी पब्लिश की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज़ा लिया और बर वक़्त उसको दे दिया। तो अब आपके सामने दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, बीबीसी की स्टोरीज़ आपके सामने हैं कि ये कंपनीज़ किस तरह काम करती हैं। अगर आप कर्ज़ लेते हैं तो आपको ये इल्म में होना चाहिए कि सूद आपको 90 दिन के बजाय 10 दिन के अंदर अंदर ही देना पड़ेगा, तो अवलीन बचना ही चाहिए जितना मुमकिन हो। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने तहरीरी तौर पर बता दिया है कि जो डिजिटल कर्ज लेने वाली वेबसाइट्स हैं ये नॉन बैंकिंग कंपनी से मुंसलिक हैं और SCCP के जरिए रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इन्हें स्टेट बैंक वगैरह लाइसेंस नहीं दे रही, जो कि गैर कानूनी है, और कर्जा देना एक लाइसेंस याफ्ता अमल है, कंपनी के तौर पर यह गैर कानूनी है। बीबीसी ने एक रिकवरी एजेंट से भी बात की, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे कर्जा बड़ा हो या छोटा, कंपनी 7 दिन बाद ये अदायगी का तकाजा शुरू कर देती है, और जब भी कोई कर्ज के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी सही मालूमात फराहम नहीं करती। जो कर्जे की मालियत और वापसी की तफसीलात दी गई होती हैं वो सिर्फ धोखा होता है। वीडियो के अख्ताम पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये जो कर्जा होता है अमूमी तौर पर गरीब लोग छोटा कर्जा ही लेते हैं, और बेचारे क्योंकि मजबूर होते हैं, उनको 10 दिन के अंदर अंदर कॉल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप SDMS
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।